गए वो दिन जब हम बाराती की तरह जाते थे। अब वक्त आया है 21 तारीख के दिन दूल्हे यही बनेंगे, घोड़ी पर यही चढ़ेंगे और जो यूं यूं करके दिखा रहे हैं इंशाल्लाह उन्हें नाचने के लिए बुलाया जाए। इतना सब कुछ करने के बाद, इतने बैनर्स, पोस्टर्स, होर्डिंग्स लगाने के बाद मैं उन तमाम कैंडिडेट्स को कहना चाहता हूं जो आज कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। 23 तारीख के दिन जब नतीजे आएंगे आप खुद समझ में नहीं आएगा आपको कि इतने बैनर लगाया, इतने होर्डिंग लगाया, इतने पोस्टर लगाया, इतना पैसा बांटा, मफलर किसी का भी पहनेंगे, लेकिन 21 तारीख के दिन मोहर सिर्फ लगेगी तो पतंग के ऊपर मोहर लगेगी। वो खुद पहले परेशान हो जाएंगे कि मांझा तो हमारे से लिया गया था, मांझा हमारा इस्तेमाल किया गया था, लेकिन पतंग उड़ाई गई 21 तारीख के दिन। यही सोचकर वो हैरान रहेंगे। अब ये सेना को लड़ने की जरूरत नहीं है, वैसे भी जीत गए। हमने अपनी आवाम से कहा एक धक्का लगाओ, ऐसा धक्का लगाए कि 4 लाख वोट हासिल करके 20 साल की शिवसेना को हमने वहां से उखाड़ फेंका और मजलिस का झंडा हमने हमारा लहराया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंशाअल्लाह 21 तारीख के दिन आप तमाम लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में अपना वोट डालेंगे। 23 तारीख के दिन इंशाअल्लाह जब नतीजे आएंगे तो गुजरात में मजलिस जीतेगी, लेकिन जश्न इसका पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाएगा। वो इसलिए कि आज महज एक बल्दिया का इलेक्शन ये नहीं है। आज इस गुजरात के इलेक्शन पर पूरे मुल्क की और मुल्क के बाहर रहने वाले जितने भी लोग हैं वो टुकटुकी लगाए देख रहे हैं कि गुजरात की आवाम इस बार कैसा फैसला करती है। और हमें यकीन है जो मोहब्बतें आप लोगों ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर लुटाई है, आपकी मोहब्बत देखकर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने यह फैसला किया कि हम गुजरात जाएंगे। हम गुजरात अगर आए हैं तो आप लोगों के यकीन, आप लोगों के भरोसे, आप लोगों की मोहब्बत की वजह से यहां पर आए हैं। इतने सालों तक मजलिस अलग अलग जगह पर थी। बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे हमारे बुजुर्ग ये चाहते थे कि मजलिस भी गुजरात में आना चाहिए। आखिरकार हम यहां पर आए हैं तो यकीनन हमारी उम्मीदें इन इलाकों से बहुत ज्यादा है, इसलिए कि जब इन बस्तियों में हम जाते हैं, इन बस्तियों में जब हम देखते हैं, जब अहमदाबाद की सड़कों पर हम निकलते हैं तो एक हमारे मन में भी एक सवाल पैदा होता है कि क्या वजह है कि हर ऐसे शहर में जहां पर आप रहते हैं, जहां पर हम रहते हैं, हर उस शहर के अंदर 2 शहर बसते हैं। एक वो शहर जहां वो रहते हैं और उसी शहर के अंदर एक ऐसा शहर बसाया जाता है जहां पर हम रहते हैं। कौन जिम्मेदार है इन बस्तियों की ऐसी हालत देखकर? कहीं ना कहीं हमें अपने ज़मीर से यह आवाज पूछनी चाहिए। बहुत आसान होता है दूसरों के ऊपर उंगली दिखाना, लेकिन हकीकत यह है
कि इलेक्शन के वक्त हम बंट जाते हैं, हम बिखर जाते हैं। उसी का नतीजा है कि आज जो मुल्क के अंदर हालात हैं, वो हालात से आप बखूबी अच्छी तरह से वाकिफ हैं। आप जानते हैं इस मुल्क के हालात कैसे हैं, और ये जानकर भी अगर हम अनजान बनने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने आप से धोखा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अपने आने वाली नस्लों के साथ धोखा कर रहे हैं। इतने सालों तक अगर मजलिस यहां पर नहीं थी तो किसको वोट दिया आपने? आपने वही कांग्रेस को वोट दिया, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप भारतीय जनता पार्टी को कभी वोट नहीं दिए हैं और इंशाअल्लाह आगे भी कभी नहीं देंगे। लेकिन क्या ये कौम एक रबर स्टैंप की तरह है? क्या ये कौम का काम सिर्फ वोट देते रहना और सत्ता का मजा वो लेते रहेंगे? गए वो दिन जब हम बाराती की तरह जाते थे। अब वक्त आया है 21 तारीख के दिन दूल्हे यही बनेंगे, घोड़ी पर यही चढ़ेंगे, और जो यूं यूं करके दिखा रहे हैं इंशाअल्लाह उन्हें नाचने के लिए बुलाया जाए। दोस्तों, आज आप अच्छी तरह से जानते हैं इस मुल्क के हालात कैसे हैं। मैं खुसूसन जो बुजुर्ग यहां पर मौजूद हैं उन लोगों को उस हकीकत से आगाह करना चाहता हूं। ये जो नौजवान यहां पर खड़े हैं, उन लोगों के लिए आगे सरकार की क्या मंशा है, क्या मकसद है। मेरी माएं और बहनें जो ये मेरी आवाज सुन रही है, मैं उनको ये पैगाम देने के लिए आया हूं कि इन नौजवानों को पहले तालीम से मोड़ दिया जाएगा, फिर किसी जुर्म से जोड़ दिया जाएगा। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर चलो, वरना धागे की तरह तुम सबको तोड़ दिया जाएगा। और वो वक्त आया है कि हमको अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना है। हमें मालूम है हम महज 1 महीना पहले गुजरात में आने का फैसला किए। साबिर काबुलीवाला साहब के ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई। किसी भी इलेक्शन लड़ने के लिए हमें मालूम है बहुत तैयारियां लगती है, बहुत वक्त लगता है, बहुत प्लानिंग करने की जरूरत होती है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमने यहां पर आने का फैसला लिया, ये जानते हुए कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है, तो हमने आने का फैसला, जब यहां के नौजवानों का जोश देखा, एक बात हमें समझ में आई। इन सब के दिलों में झांक कर अगर देखें तो हर एक के दिल में सिर्फ एक ही तस्वीर नजर आई, जो मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की तस्वीर। महज 2 दिन बचे हैं। 2 दिन के बाद यह फैसला होगा कि गुजरात के अंदर महज 1 महीना पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आती है और यहां पर ऐसा कारनामा अंजाम देती है। अच्छे अच्छे लोग परेशान हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे कि इतना सब कुछ करने के बाद, इतने बैनर्स, पोस्टर्स, होर्डिंग्स लगाने के बाद, मैं उन तमाम कैंडिडेट्स को कहना चाहता हूं जो आज कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। 23 तारीख के दिन जब नतीजे आएंगे, आप खुद समझ में नहीं आएगा आपको कि इतने बैनर लगाया, इतने होर्डिंग लगाया, इतने पोस्टर लगाया, इतना पैसा बांटा, मफलर किसी का भी पहनेंगे, लेकिन 21 तारीख के दिन मोहर सिर्फ लगेगी तो पतंग के ऊपर मोहर लगेगी।
वो खुद पहले परेशान हो जाएंगे कि मांझा तो हमारे से लिया गया था, मांझा हमारा इस्तेमाल किया गया था, लेकिन पतंग उड़ाई गई 21 तारीख के दिन, यही सोचकर वो हैरान रहेंगे। दोस्तों, अगर एक ताकत बनकर अगर खड़े रहे तो कोई चीज नामुमकिन नहीं है। जिस जमात के बारे में कहा जाता था कि ये सिर्फ हैदराबाद के उतनी एक जमात है, हैदराबाद के बाहर इनका कोई वजूद नहीं, कोई पहचान नहीं, जब निकले, जब लड़ने के लिए मैदान में उतरे तो नतीजे कैसे होते हैं, उसकी जिंदा मिसाल आपका ये बेटा, आपका ये भाई खड़ा है, जिसने जब औरंगाबाद शहर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया तो वही बातें सामने आई, वही बातें लोग कहने लगे कि नहीं, ये मजलिस आई है महज वोट काटने के लिए, ये जीत नहीं सकते, ये किसी को हराने के लिए, किसी को जिताने के लिए आए हैं, इनकी सेटिंग हो गई। हमने अपनी आवाम से कहा कि इतने सालों तक हमने उनकी सुनी, वो जैसा कहते थे हम करते थे, अब मजलिस आई है, अब हम बोलेंगे और तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि इतने सालों तक तुमने इस कौम का सिर्फ इस्तेमाल किया है। आज हम अपने अधिकार, अपने हक की बात कर रहे हैं। लोग जब कहते थे कि ये जो खड़ा है ये 1 लाख वोट लेगा, असद साहब अगर आ जाएंगे जल्द से ले लेंगे, 1.5 लाख वोट से ज्यादा नहीं लेगा। हम अपनी आवाम से कहा, एक बार मुत्तहिद हो के बताओ, एक बार अपनी ताकत साबित करो। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा धक्का लगाई आवाम ने कि मेरे शहर में पिछले 20 सालों से लगातार शिवसेना का सांसद जीत कर आता था। जब हम मैदान में उतरे तो यही कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता आए और यही राग जपने लगे कि नहीं, अब ये मजलिस खड़ी है, अब ये सेना को लड़ने की जरूरत नहीं है, वैसे भी जीत गए। हमने अपनी आवाम से कहा, एक धक्का लगाओ, ऐसा धक्का लगाए कि 4 लाख वोट हासिल करके 20 साल की शिवसेना को हमने वहां से उखाड़ फेंका और मजलिस का झंडा हमने हमारा लहराया। अगर हम ये औरंगाबाद में कर सकते हैं तो ये अहमदाबाद में क्यों नहीं हो सकता है?